जयंती 6/7/1969 की अव्यक्त महावाक्य बाप दादा के टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की? जो एक को याद में थे वह हाथ उठाओ, और जो दो की याद में थे वह भी हाथ उठाएं। अब वह दो कौन? अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? आप सब टीचर्स हैं ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना। टीचर अपने टीचर का शो निकालती हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वह टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकलती रहती हैं। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी, साथ में भी इम्तिहान भी देंगे। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना है? साकार सृष्टि में। सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुखी होंगे। उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। यह हुई एक बात। दूसरी बात जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी हैं कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सब को लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। ये अंत का समय है। 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं ना, परंतु सच्चाई और सफाई में अंतर क्या है उस अर्थ को नहीं समझा। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। सेवा करने लिए सदैव तैयार है। बाप को कितना फक्र रहता है। हमारे बच्चे सिर मोर हैं, आँखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। उन्हें अंतमति सोगति समय नहीं है, पर समय बहुत नज़दीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने बेफेत नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो ना शक्ति सेना बन सकेंगे, ना वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की तो आने वालों को पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है?
कोई 9 कैरेट का, कोई 11-12 कैरेट का। प्योर तो प्योर ही है। कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए, अपने को कैरेट करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय निकला, यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना है। ये बातें अच्छी तरह ध्यान पर रखनी है। और ये धर्म ना छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धर्म मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। पतिव्रता नारी जो होती है वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते हैं परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करें और ना माने तो वह भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते पड़ता है। छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे करना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों का बल मिलता है वह खलास समझो। ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने के लिए बाप को बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुशी होती है ना। वहाँ जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना, उस सेवक को कायम रखना, उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां किसी का उद्धार करेंगी नहीं। कौन सा पहाड़ उठाया है? पहाड़ उठाने के कौन निमित्त बनता है? गोप गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती है जब पूरा कर्तव्य करे। बाप भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है। लाल टीका है या चंदन का? लाल टीका है, सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनते, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद हो, वह दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर्मुख। जो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोग पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र वह एक एक अपनी कर्म इंद्रियों में बस जाए तभी शोभा हो। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ पढ़ा जाना है? ससुर घर। कन्या ससुर घर और कुमारी कन्या है ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर कहते हैं इनमें चलने उठने बैठने का अकल नहीं। जब तुमको ससुर घर चलना है तो बाप कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्म इंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है। वह अपने कल्याण के लिए, परंतु उसका कर्म इंद्रियों को सजाना है। गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए कौन किसके पास आए हो? बाप दादा के घर से अपने घर आए। सजाने वाले कौन है? जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनने वाला दूसरा होता है। तो अब सजकर चलना है। समझा? समझू सियाने टीचर तो हो ही।
15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वालों को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए ना शोभा को हटाना, ना गहनों को उतारना कोई बड़ी बात नहीं। छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं। फिर लॉटरी के किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं। चांस है देखे नसीब किसका लगता है। किसी को बड़ी लॉटरी, किसी को छोटी। पेपर लास्ट में होगा। 3 नवंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है तो अभी की इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसाल उगारना है। आप सब गायें भी हो, गोपिकाएं भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गौमुख बन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य इस भट्ठी में करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। भट्ठी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए, पूरी सत्य रखनी है। जेवर की पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जुहारी को ही परख सकता है। जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू भी नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पालिश हो, चमक हो, तब ही वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेगा। समझेंगे पता नहीं सच्चा है ये झूठा जेवर। पैसा भी देवे जेवर भी काम ना हो, इससे क्या फायदा। तो आप सब की पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे। ओम शांति।